ब्रॉक लेसनर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच हुआ कोर्ट केस। आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों ही मोटी पार्टीज के बीच जो रेसलिंग रिंग की बजाय ये भिड़ गए अदालत के अखाड़े में? जानने के लिए देखिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत। खैर थोड़ा ज़्यादा ही भावनाओं में बहेगा, लेकिन आज कुछ बात ही ऐसी आपको समझ आ गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो डिफरेंट होने वाली है। क्यों डिफरेंट होने वाली है? मेरे ख्याल से अब तक का सबसे मैं वियर्ड रीजन दूंगा कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं। उसके लिए तो आपको इस वीडियो के साथ चिपके रहना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या बताने वाला हूं, केसेस बताने वाला हूं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के साथ हुए, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ही साथ, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स अगेंस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई। और इसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मामले, मतलब अब तक आपको सिर्फ रेसलिंग के रिंग में क्या होता है वो सब पता रहता है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर तीन हम ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे, लॉसूट के बारे में बात करेंगे जो कि हुए अगेंस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई, जहां पर एक नाम है ब्रॉक लेसनर की वाइफ सेबल एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, एक अपडेट दे देता हूँ कि रेसलमेनिया के जो गिव अवे के विनर्स है उसकी लिस्ट मैंने पूरी निकाल दी, कम्युनिटी टैब के ऊपर पोस्ट है, आप लोग जाके अपना नाम चेक कर सकते हो। नहीं आया नाम तो भाई डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है, अभी भी आपके लिए ऑफर है। आप कहते हो हम तेरी वीडियोस देखते हैं तो हमारा क्या फायदा करवाता है, तो भाई 15% का डिस्काउंट नॉन डिस्काउंटेड जो प्रोडक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उस पर अवेलेबल है। अभी भी भाई 15%, बस आपको कोड यूज करना है, ये वाला आपको दिख रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, TSS Chatters 15 डिस्क्रिप्शन में जाके भाई खरीद लो। पता नहीं कब तक ये ऑफर रहेगा, फिर मत कहना कि हमारे हाथ से जो मिस हो गया। खैर हम लोग बात करते हैं अपनी आज की वीडियो के बारे में, और सबसे पहले बात करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। ये तो आपको पता होगा कि सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अच्छे किस रीजन की वजह से नहीं है वो उसके बारे में आज आपको थोड़ी गहराई में लेकर चलते हैं। वैसे मैंने इसके बारे में एक अलग से पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लेकिन उस टाइम पर बनाई है, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो शायद आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि मैं ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने बहुत पहले बनाई थी, शायद 2017 के आसपास। लेकिन आज के टाइम पर वो केस हो भी चुका और वो केस सेटल हो भी चुका, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। तो हुआ क्या था, 2014 के आसपास जब सीएम पंक ने रेसलिंग को, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े डॉक्टर है, आपने पक्का रिंग साइड पर उनको देखा होगा, डॉक्टर क्रिस्टोफर अमान, उनके अगेंस्ट सीएम पंक ने कहा कि भाई ये बंदा बड़ा बेकार किस्म का है, मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूं, मेरा पर्सनल डॉक्टर कह रहा है कि तुम रेसलिंग के लिए फिट नहीं हो, लेकिन ये मुझे क्लियर कर रहा है। और कोर्ट कमाने के पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगा दिए क्रिस्टोफर अमान के ऊपर। इसमें हमारे क्रिस्टोफर अमान की छाती जो है ज़्यादा चौड़ी हो गई, मतलब चौड़ी हो गई इन द सेंस कि अरे मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का डॉक्टर, ये सीएम पंक जो कि भगाया जा चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, ये ऐसी बात कैसे बोल रहा है। उन्होंने कोर्ट में घसीट लिया सीएम पंक को और ये कहा कि एक तो मेंटली वो ठीक नहीं है, इसकी ये सीएम पंक की बातों से उनके दिमाग पर असर हुआ है, और दूसरा ये कि एज डॉक्टर में रेपुटेशन के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। उसके बाद भाई मामला थोड़ा सा और गर्म हो गया। सीएम पंक ने कहा कि नहीं भाई मैंने तो सारी बातें सही कही है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। उसके बाद उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ डेटा इश्यू करने की बात करी कि भाई इस केस के लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए तुमसे, जैसे कि वो कुछ फुटेज सी, कुछ इनबॉक्सेस के मतलब चैट वगैरह जो भी एक्सचेंजेस हुए होंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई निकली हमारी थोड़ी हरामी किस्म की, डब्ल्यूडब्ल्यूई के डॉक्टर के साथ केस है तो ऑब्वियसली ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही उनका एक तरीके से केस हो गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक से कहा कि भाई अगर तुमको ये चीजें चाहिए तो इसके लिए तुमको बहुत ही ज्यादा मोटे पैसे देने होंगे, लेकिन जो सीएम पंक के लॉयर थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो गलत डिमांड हो रही है, इतने ज़्यादा पैसे तो इस वाले डेटा के बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। बात घसीटते डेटा मिला, सारी चीज़ सेटल हुई, लेकिन 2018 में जाकर फाइनली सीएम पंक ने इस वाले केस को जीत लिया, क्योंकि ये बात प्रूफ हो गई थी कि सीएम पंक ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो उन्होंने किसी एक सच्ची चीज़ों के आधार पर ही लगाए हैं, क्योंकि जिस टाइम पर सीएम पंक उस टाइम पर रेसल कर रहे थे जबकि वो क्लियर नहीं थे, उनकी बैक पर लंप भी था, जो कि एक बात प्रूफ करता था कि सीएम पंक झूठ यहाँ पर नहीं बोल रहे। और एंड में सीएम पंक जो है इस वाले केस को जीत जाते हैं। क्रिस्टोफर अमान यहाँ पर हार गए, हालांकि क्रिस्टोफर अमान अगेन यहाँ पर चैलेंज कर सकते थे, लेकिन ऑलरेडी 2014 से 2018 तक मामला घसीट रहा था। तो ये कुछ कहानी है सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच कोर्ट केस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस बन गई थी। इवन जब लास्ट हियरिंग इसकी हो रही थी, जब ट्रायल हो रहा था, तो उस टाइम पर जो सीएम पंक थे वो कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो गए थे कि फाइनली चलो इनके जो छाती है उससे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया कि वो इस वाले केस को जीत चुके हैं। तो भाई इतनी गर्मा गर्मी बात चली गई थी, और फिर आप कहते हो कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्यों नहीं आ रहे। मतलब आने को तो आ ही सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें जब सीरियस चली जाती तो आपको पता है मामला बड़ा अजीब सा हो जाता है। लेकिन खैर आगे जो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा वो कहीं ना कहीं प्रूव करेंगे कि कोर्ट केस होने के बावजूद भी कैसे कोई सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोबारा से वापस आ सकता है। और यहीं पर मैं बात करता हूं ब्रॉक लेसनर की वाइफ सेबल के बारे में। अब शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता है फिर नहीं कि ब्रॉक लेसनर की पार्टनर सेबल है, जिनको आपने पास में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी देखा होगा कुछ मस्त वाले सेगमेंट के साथ। तो 2000 से भी पहले 1999 की बात है, सेबल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाया कि ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, बहुत ही ज्यादा अनसेफ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के उन्होंने एक तरीके से चार्जेस लगा दिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो लोग काम करते हैं। उनका कहना यह था कि जो भी विमेन सुपरस्टार हैं
उनको देखा जाता है बहुत ही गलत नज़रों से। कोई भी हमारा लॉकर रूम है उसके अंदर कोई भी आदमी ऐसे घुसता चला आ जाता है। इवन जो वॉल्स होती है उसमें होल बनाए जाते हैं ताकि देखा जा सके छुपके कि ये विमेन सुपरस्टार यहाँ पर क्या क्या कर रही है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से आपको पता है किसी की इंटेंशन क्या हो सकती है। तो इस वजह से जो है सेबल ने WWE के ऊपर एक सीरियस एलिगेशन लगाए थे, कोर्ट में सारा मामला चला गया था। उसके बाद कुछ बाहरी चीजें सेटल हो जाती हैं, मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने एलिगेशन तो लगा दिए WWE के ऊपर, बहुत बड़े अमाउंट के साथ उन्होंने यहाँ पर सीरियस एलिगेशन लगाए थे, लेकिन बाद में मामला जो है बाहरी सेटल हो जाता है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमको सेबल का WWE के अंदर फिर से रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो एक केस में जहाँ CM पंक इतना ज्यादा सीरियस हो गए WWE के साथ, तो हम कह सकते हैं कि जब सेबल भी आ सकते हैं इतने ज्यादा सीरियस एलिगेशन लगाने के बाद, तो कहीं ना कहीं CM पंक के आने का भी चांस बनता है। तो ये तो थी ब्रॉक लेसनर की वाइफ के बारे में बात है, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि ब्रॉक लेसनर के काफी सारे फैंस को नहीं पता होगा, और वो था जब WWE और ब्रॉक लेसनर के बीच कोर्ट केस होता है। हुआ क्या था, 2004 में WWE के साथ तो एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर आ गए थे ब्रॉक लेसनर, 2010 तक के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन हमारे ब्रॉक लेसनर का मन बनता है कि नहीं यार, रेसलिंग में मजा नहीं है, मैं क्यों ना अपना फुटबॉल में करियर ट्राई करता हूं, यहां पर जाने की मैं देखता हूं। NFL के लिए उन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी, लेकिन वो उसमें अपना करियर नहीं बना पाए। उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने डिसाइड किया कि मैं WWE में तो नहीं जा रहा, मैं किसी दूसरे प्रमोशन में जाना चाहता हूं। लेकिन WWE ने इस शर्त पर ब्रॉक लेसनर को छोड़ा था कि ठीक है, तुम हमारी कंपनी से जा रहे हो, लेकिन तुम रेसलिंग प्रमोशन के अलावा कहीं पर भी काम कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी रेसलिंग प्रमोशन के लिए साइन करते हो तो भाई हम तुम्हारे ना एल लगा देंगे। मतलब ये कुछ ऐसे ही जैसे कि धोनी है, धोनी को हम क्रिकेट के लिए देखते हैं। आप सोचो वो बैडमिंटन खेलने चले जाएं, क्या उतने अमाउंट में उनको लोग देखेंगे? मतलब मेरे जैसे जो फैन है वो तो MS धोनी को ऐसे 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 खड़े हैं ना तो वो भी देख लेंगे घंटों तक थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन खैर समझ जाओ आप लोग। लेकिन ऐसे ही ब्रॉक लेसनर के साथ है, वो रेसलिंग के लिए WWE के हिसाब से पॉपुलर है, लेकिन अगर वो दूसरे प्रमोशन में जाकर कर रहे हैं तो ठीक है, WWE के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर सोचो वो NJPW में जाकर रेसल करना चाहें, यही सेम चीज़ करी जापान में जाकर ब्रॉक लेसनर ने, और ब्रॉक लेसनर ने खुद से WWE को इस चीज़ के लिए सू कर दिया कि कैसे WWE मुझको फोर्स कर रही है कि मेरे को किसी दूसरे प्रमोशन में काम करने नहीं दे रही जो कि रेसलिंग वाला है, और 7 साल के लिए उन्होंने मुझको फंसा कर रखा है। अब ब्रॉक लेसनर ने सू किया तो इधर से WWE ने भी काउंटर सू किया। उन्होंने भी कहा कि नहीं देखो, हमारे पास तो ऐसे क्लॉज है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, सारी चीजें हम लोग हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन खैर गिरते पड़ते ब्रॉक लेसनर ये कहने लग गए, गिरते पड़ते ब्रॉक लेसनर नहीं, केस के गिरते पड़ते आगे चलते की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रॉक लेसनर ने कहा ठीक है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी कंपनी में आ जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे को कम पैसे ऑफर कर रहे हो, मेरे को ज्यादा पैसे दो, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ साइन कर लूंगा। अब WWE को उतने लायक उस समय ब्रॉक लेसनर नहीं लगते थे कि वो उतने ज्यादा उनको पैसे दे। आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है, आज के टाइम में तो ऐसे पैसे फेंके जाते हैं। उस टाइम पर WWE ने ब्रॉक लेसनर को हाँ नहीं कहा। अब ब्रॉक लेसनर कह रहे हैं लो भाई, मैं तो आने को भी कह रहा हूँ, ये मुझे आने भी नहीं दे रहे, ना काम करने दे रहे हैं। इसकी वजह से बाद मुझे मामला सेटल हो जाता है 2006 के अंदर ही, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर बाहर भी कंपीट कर पाए। मतलब उसके बाद तो खैर वो MMA के अंदर ही चले गए थे, लेकिन ज्यादा कुछ दिक्कतें हुई नहीं। और अगेन 2012 में हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्रॉक लेसनर दोबारा से आते हैं WWE कंपनी के अंदर। तो भाई इतना कुछ हो चुका है पास्ट में WWE और ब्रॉक लेसनर के बीच में, लेकिन स्टिल आज भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इतने टाइम से उनके जो रिलेशन है वो WWE के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, हाल फिलहाल में हमको देखने को नहीं मिल रहे, वो अलग बात है, लेकिन कोर्ट केस होने के बाद भी इतना सब सीन हो जाता है, बट स्टिल जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव नोट के ऊपर रहती है। तो यही चीज़ शायद हम लोग CM पंक के केस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं कह रहा था ना इस वीडियो का आइडिया मेरे को कैसा आया, तो इस वीडियो का आइडिया मुझे ऐसे आता है कि रात में मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक बंदे ने लिखा कि भाई WWE और ब्रॉक लेसनर के बीच कोई पंगा तो नहीं हो गया। अब वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसा हिट करी कि अपन को एक सपना ही आ गया जहां पर ब्रॉक लेसनर और WWE के बीच कोर्ट केस हो रहा है। अब वो हुआ क्या, वो तो मुझे इतना सपना मुझे याद नहीं है, वरना इस स्टोरी के अंदर आपको अपना सपना ही बता देता। डेफिनेटली इतना तो क्रिएटिव दिमाग है कि अच्छा सपना सोचा होगा उसने कोर्ट केस का। लेकिन सुबह उठते ही जब मेरे दिमाग में बात है तो मैंने कहा हाँ यार, ये चीज़ तो हो चुकी है रियलिटी में, क्यों ना आपके साथ शेयर करते, तो इसलिए बस आपके सामने वीडियो आ गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आप क्या कहना चाहोगे इन तीनों ही केसेस के बारे में, लॉ सूट के बारे में, क्या आपके इसके बारे में रिएक्शन है, थॉट्स हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज इस चैनल के ऊपर आती रहती हैं। सो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।